नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। सम्राट चौधरी सरकार बनते ही बहुत सारे योजनाओं का शिलान्यास किया। पढ़ने वाले बच्चों के लिए, किसान भाइयों के लिए, जीविका दीदियों के लिए और पेट्रोल, डीजल और गैस की खर्च कम करने को कहा है और इलेक्ट्रिक चूल्हा और इलेक्ट्रिक बाइक चलाने का निर्देश दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज यानी 27 मई को कैबिनेट बैठक बुलाई है। मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में शाम 5 बजे बैठक हुई। मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की ओर से इस बाबत पत्र जारी कर दिया गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में सरकार कई बड़े और दूरगामी असर डालने वाले प्रस्तावों पर मुहर लगा सकती है। प्रशासनिक गलियारों से लेकर राजनीतिक हलकों तक इस मीटिंग को लेकर जबरदस्त सरगर्मी देखी जा रही है। बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री और शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे, जबकि शाम 6 बजे कैबिनेट ब्रीफिंग में लिए गए फैसलों का आधिकारिक ऐलान किया जाएगा। उम्मीद है कि विकास योजनाओं, सुरक्षा ढांचे और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा TRE-4 को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि TRE-4 का आधिकारिक नोटिफिकेशन आगामी जुलाई महीने में निश्चित रूप से जारी कर दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री के इस ऐलान के बाद सूबे के लाखों शिक्षक अभ्यर्थियों में उम्मीद की नई किरण जग गई है। नियुक्ति के पदों की संख्या को लेकर पूछे गए सवाल पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि फिलहाल इसके लिए तैयारी चल रही है। जुलाई में जब नोटिफिकेशन जारी होगा, ठीक उसी वक्त यह पूरी तरह साफ हो जाएगा कि कुल कितनी रिक्तियों पर बहाली होनी है। उन्होंने युवाओं को आश्वस्त किया कि सरकार पारदर्शी तरीके से बड़े पैमाने पर रोजगार देने के अपने संकल्प पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद सभागार में जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत बिरसा लिव्स इन न्यू भारत थीम के तहत प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति के लाभुकों के साथ संवाद कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत समृद्ध बिहार की कल्पना के साथ बिरसा लिव्स इन न्यू भारत थीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का आज शुभारंभ किया गया है। यह अपने आप में ऐतिहासिक है। यह वर्ष भगवान बिरसा मुंडा के 150वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत पिछले वर्ष 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। भगवान बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। देश की आजादी और आदिवासी समाज के उत्थान में भगवान बिरसा मुंडा का बड़ा योगदान रहा है। जब वे अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे तो उन्हें जेल में डालकर प्रताड़ित किया गया। वे आदिवासी समाज के नायक थे जिन्होंने जनजातीय समाज के उत्थान के लिए संघर्ष किया। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ दिलीप कुमार जायसवाल ने लगातार दूसरे दिन विभागीय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कटिहार, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज जिले के राजस्व कार्यों की सख्त समीक्षा की। समीक्षा के दौरान कम रैंकिंग पर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगले 15 दिनों में कार्य प्रणाली में सुधार नहीं होने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जब विभाग का मंत्री सचिव समेत पूरा सिस्टम ईमानदारी से व्यवस्था बनाने में जुटा है तो फील्ड के अधिकारियों की भी व्यवस्था में सुधार की जिम्मेवारी बनती है। पटना प्रशासन ने पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ा और सख्त रुख अपनाया है। पटना के जिलाधिकारी डॉ त्यागराजन S.M. ने साफ शब्दों में कहा है कि प्लास्टिक और पॉलीथीन बैग का इस्तेमाल अब पर्यावरण और जनजीवन दोनों के लिए गंभीर खतरा बन चुका है, इसलिए इसे पूरी तरह बंद करना जरूरी है। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि सरकार और जिला प्रशासन द्वारा पहले ही पॉलीथीन पर प्रतिबंध लागू किया जा चुका है और अब इसका सख्ती से पालन कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। तय मानकों से अधिक मोटाई वाले पॉलीथीन के इस्तेमाल पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बिहार परिवहन विभाग के रखवाले ही जब कानून की धज्जियां उड़ाने लगें तो व्यवस्था पर सवाल उठना लाजिमी है। बेगूसराय से भ्रष्टाचार का एक ऐसा ही सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां झारखंड के दुमका निवासी एक ट्रक चालक ने जिला परिवहन पदाधिकारी DTO को लिखित शिकायत सौंपी है। चालक ने ESI 6 बेगूसराय मनोज कुमार और उनके साथी कर्मियों पर 40,000 रुपये की अवैध वसूली करने का सीधा और गंभीर आरोप लगाया है। इस लिखित शिकायत के बाद से पूरे परिवहन महकमे में हड़कंप मच गया है। राजद विधायक बोगो सिंह बुधवार को जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार के जनता दरबार में अपनी शिकायत रखी। इस दौरान उन्होंने अपने गांव में बने 6 बेड वाले अस्पताल की बदहाल स्थिति को लेकर नाराजगी जताई। बोगो सिंह ने कहा कि इससे पहले वे स्वास्थ्य विभाग गए थे, लेकिन मंत्री से मुलाकात नहीं हो पाई थी। उन्होंने कहा, बहुत दुखी होकर हम यहां आए थे। राजद विधायक ने बताया कि वर्ष 2014 से 15 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे
तब उनकी सहमति से उनकी मां के नाम पर गांव में 6 बेड वाले अस्पताल के निर्माण के लिए करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन दान दी गई थी। उन्होंने कहा कि अस्पताल का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन चुनाव हारने के बाद काम अधूरा रह गया। सुपौल नगर परिषद में सशक्त स्थायी समिति के गठन को लेकर बुधवार को अनुमंडल कार्यालय परिसर में चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई। पूरे चुनाव के दौरान शांतिपूर्ण माहौल देखने को मिला और सभी वार्ड पार्षदों की सहमति से समिति के 3 सदस्यों का निर्विरोध चयन किया गया। यह चुनाव प्रक्रिया एसडीओ की मौजूदगी में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य पार्षद राघवेंद्र झा समेत नगर परिषद के सभी 28 वार्ड पार्षद शामिल रहे। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पोते और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेटे इराज लालू यादव का बुधवार को पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है। जन्मदिन समारोह गाजियाबाद स्थित रागिनी विला में आयोजित किया गया है, जो लालू यादव की बेटी रागिनी यादव और दामाद राहुल यादव का आवास है। इस आयोजन में सबसे प्रमुख चेहरों में तेज प्रताप यादव और रोहिणी आचार्य का आना है। तेज प्रताप यादव सुबह ही पटना से दिल्ली के लिए फ्लाइट से निकल चुके हैं। वहीं रोहिणी को लेकर भी बड़ी खबर निकल रही है। रोहिणी के तेजस्वी यादव से हुए विवाद के बाद वह घर छोड़कर निकल गई थी और राजद सांसद संजय यादव और रमीज पर गंभीर आरोप लगाई थी। हाजीपुर में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर चिरपरिचित और चुटीला अंदाज देखने को मिला। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पैतृक गांव चकफतेह कजरी भाट में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मुलाकात की, जहां कैमरे में उनका एक अनोखा रूप कैद हुआ, जिसमें वे अपने प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ भी कर रहे थे और साथ ही मजाकिया लहजे में फटकार भी लगा रहे थे। पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। यह मामला सिलीगुड़ी साइबर क्राइम थाने में एक वकील की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस ने बुधवार को इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार वकील रिंकी चट्टोपाध्याय सिंह ने 20 मई को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में आरोप लगाया गया कि ममता बनर्जी ने एक सार्वजनिक बयान में कहा था कि एक खास समुदाय चाहे तो 5 मिनट में दूसरों को खत्म कर सकता है। शिकायतकर्ता का कहना है कि संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा इस तरह की टिप्पणी करना गैर जिम्मेदाराना और भड़काऊ है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित 3 दिवसीय राज्य स्तरीय स्वास्थ्य एवं संबद्ध क्षेत्र रोजगार मेला के दूसरे दिन युवाओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के अंतर्गत बिहार कौशल विकास मिशन की ओर से आयोजित मेले के दूसरे दिन मंगलवार को 3659 युवाओं का चयन स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न कंपनियों में नौकरी के लिए किया गया। चयनित अभ्यर्थियों में कुल 3659 में से 3050 पुरुष और 609 महिलाएं शामिल हैं, जिसमें से 747 लोगों को विदेश में कार्य करने के लिए चयनित किया गया। देश के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर बदलने वाला है। एक तरफ मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में यूपी, बिहार, झारखंड समेत कई राज्यों में तेज आंधी और बारिश हो सकती है। वहीं पूर्वी और दक्षिण भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया है कि कई जगहों पर 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं। इसके असर से 28 मई के बाद तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है और लोगों को गर्मी और लू से राहत मिलने के आसार हैं। बिहार में हवाई सेवाओं को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। मंगलवार को नई दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठक में राज्य के कई एयरपोर्ट के विस्तार और नई उड़ान सेवाओं को लेकर अहम फैसले लिए गए। बैठक में पटना, दरभंगा और गया एयरपोर्ट के रनवे विस्तार पर सहमति बनी, जबकि कई छोटे एयरपोर्ट से जल्द विमान सेवा शुरू करने की तैयारी भी तेज कर दी गई है। जेडीयू सांसद संजय झा ने बताया कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू के साथ हुई बैठक में बिहार के एयरपोर्ट से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। लू और गर्म हवा के कारण आमजन के स्वास्थ्य पर पड़ रहे प्रतिकूल प्रभाव को ध्यान में रखते हुए समाहरणालय बक्सर की ओर से दोपहर 12 बजे से अपराह्न 4 बजे तक दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया गया है। यह निर्णय मौसम विभाग द्वारा जारी चेतावनी और जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। प्रशासन का मानना है कि दोपहर के समय अत्यधिक तापमान और गर्म हवाएं लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकती हैं। विशेष रूप से बच्चे,
बुजुर्ग और पहले से बीमार लोग हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के सबसे ज्यादा खतरे में हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू की 62वीं पुण्यतिथि पर बुधवार को आयोजित राजकीय समारोह इस बार राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में रहा। राजधानी पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अनुपस्थिति को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस ने इसे परंपरा और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा मुद्दा बताते हुए मुख्यमंत्री पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर हर वर्ष राजकीय समारोह आयोजित होता रहा है और यह परंपरा रही है कि राज्य के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का समारोह में शामिल नहीं होना बेहद आश्चर्यजनक है। गोपालगंज के चर्चित बेलवा जमीन कब्जा कांड में जदयू विधायक अमरेंद्र कुमार पांडे उर्फ पप्पू पांडे को फिलहाल अदालत से बड़ी राहत मिल गई है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखते हुए मामले की अगली सुनवाई 3 जून को तय कर दी है। यह मामला गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र स्थित बेलवा गांव से जुड़ा है, जहां विधायक पर करीब 16 एकड़ जमीन पर कथित अवैध कब्जा कराने, भूमाफियाओं को संरक्षण देने और विरोध करने वालों को धमकाने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। राजद की पूर्व नेत्री ऋतु जायसवाल ने औपचारिक रूप से भारतीय जनता पार्टी भाजपा का दामन थाम लिया है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित शीर्ष नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आज से वह भाजपा परिवार का अभिन्न अंग बन गई हैं। इस दौरान उन्होंने अपने पूर्व के राजनीतिक अनुभवों को साझा करते हुए अपनी पुरानी पार्टी राजद और उसके वर्तमान नेतृत्व पर जमकर निशाना साधा। बिहार में सोमवार की रात प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि कई इलाका मलबे और अंधेरे में डूब गया। भागलपुर में अचानक 80 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली प्रलयकारी आंधी और मूसलाधार बारिश ने कुछ ही घंटों में जनजीवन को तहस नहस कर दिया। प्रकृति ने ऐसा रौद्र रूप ने अब तक 7 लोगों की जान ले ली है। रात करीब 11:15 बजे शुरू हुई इस तबाही ने शहर से लेकर गांव तक को अपनी चपेट में ले लिया। तेज हवाओं ने पेड़ों को उखाड़ फेंका, घरों की छतें उड़ गईं और बिजली के खंभे ताश के पत्तों की तरह ढह गए। इस भीषण आपदा में अब तक 7 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि दर्जनों लोग घायल बताए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग के अंतर्गत विद्यार्थियों एवं अभिभावकों की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सिंगल विंडो सिस्टम का उद्घाटन किया। इस नई व्यवस्था के माध्यम से अब छात्रों एवं अभिभावकों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए सचिवालय आने की आवश्यकता नहीं होगी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बिहार सरकार शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं जनहितकारी बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। अब विद्यार्थी एवं अभिभावक टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगे, जिनका समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। ईद उल जोहा बकरीद पर्व के मद्देनजर नवादा के अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को अनुमंडल स्तरीय शांति समिति की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ अमित अनुराग और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एसडीपीओ हुलास कुमार की संयुक्त देखरेख में इस बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी त्योहार को जिले में पूरी तरह शांतिपूर्ण, सुरक्षित और आपसी सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराना तथा कानून व्यवस्था को अभेद्य। बिहार सरकार के अधीन संचालित लोकनायक जयप्रकाश नारायण एलएनजेपी अस्पताल, राजवंशी नगर, पटना में नए वर्ष की शुरुआत से ही प्रोन्नति, प्रमोशन और पोस्टिंग को लेकर एक अजीबोगरीब प्रशासनिक स्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्षों की लंबी सेवा और अटूट अनुभव के बावजूद कई वरिष्ठ चिकित्सक आज भी अपने मूल पदों पर कार्य करने को मजबूर हैं, जबकि उनसे काफी जूनियर चिकित्सकों को निदेशक एवं उप निदेशक जैसे महत्वपूर्ण पदों की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। बिहार स्वास्थ्य सेवा में इन दिनों चल रही यह प्रक्रिया न केवल विभागीय अनुशासन पर सवालिया निशान खड़ा कर रही है, बल्कि अनुभवी डॉक्टरों के मनोबल को भी गहरा आघात पहुंचा रही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित राजकीय समारोह इस बार सियासी चर्चा का केंद्र बन गया, क्योंकि मंच पर मौजूद चेहरों से ज्यादा चर्चा उन चेहरों की रही जो कार्यक्रम से दूर रहे। राजधानी में आयोजित इस आधिकारिक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एक ओर जहां औपचारिक श्रद्धांजलि दी गई, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक हलकों में अनुपस्थिति को लेकर कई तरह के कयास तेज हो गए हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस राजकीय समारोह से दूरी बनाकर सभी को चौंका दिया। खास बात यह है कि इससे पहले वे कई राजकीय आयोजनों में लगातार मौजूद रहते रहे हैं। ऐसे में उनकी गैर हाजिरी को लेकर प्रशासनिक गलियारों से लेकर सियासी हलकों तक चर्चाओं का बाजार गर्म है। ईद उल जोहा बकरीद पर्व
2026 के शांतिपूर्ण और सुरक्षित आयोजन को लेकर पटना जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। जिला दंडाधिकारी, डीएम और वरीय पुलिस अधीक्षक एसएसपी पटना द्वारा संयुक्त रूप से विधि व्यवस्था संधारण के लिए पूरे जिले में कुल 479 संवेदनशील और रणनीतिक स्थानों पर दंडाधिकारियों, मजिस्ट्रेट तथा पुलिस पदाधिकारियों की भारी प्रतिनियुक्ति की गई है। दोनों अधिकारियों ने साफ शब्दों में कहा है कि त्योहार के दौरान शांति और विधि व्यवस्था का संधारण करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में आज लोक सेवक आवास एक अणे मार्ग स्थित असंकल्प में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव राजीव रोशन ने मुख्यमंत्री को प्रस्तुतिकरण के माध्यम से विभागीय गतिविधियों, संचालित योजनाओं, नई कार्य योजनाओं आदि की अद्यतन स्थिति के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव ने प्रस्तुतिकरण में उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत राजकीय विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालयों में प्रशासनिक पदों की स्थिति एवं अन्य विवरण, केंद्र सरकार प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान, राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना के तहत संचालित मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, शुल्क माफी के लिए क्षतिपूर्ति, परीक्षा फल आधारित अनुदान, प्रत्येक प्रखंड में डिग्री कॉलेज की वर्तमान स्थिति की विस्तृत जानकारी दी। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संस्थापक और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी ने देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति, लगातार बढ़ते तेल संकट और केंद्र की नीतियों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। पटना में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि देश आज बेहद गंभीर आर्थिक चुनौतियों और महंगाई का सामना कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार समय रहते सही और कड़े निर्णय लेने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। हाजीपुर में जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक बार फिर चिरपरिचित और चुटीला अंदाज देखने को मिला। नीतीश कुमार अपनी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा के पैतृक गांव चकफतेह कजरी भाट में आयोजित एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से गर्मजोशी से मुलाकात की, जहां कैमरे में उनका एक अनोखा रूप कैद हुआ, जिसमें वे अपने प्रदेश अध्यक्ष की तारीफ भी कर रहे थे और साथ ही मजाकिया लहजे में फटकार भी लगा रहे थे। बिहार में लगातार बढ़ रहे पारे और भीषण गर्मी के बीच शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों को लेकर जारी किए गए एक नए आदेश पर सियासत गर्मा गई है। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया विभाग के चेयरमैन सह मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ ने इस फैसले को आड़े हाथों लेते हुए इसे पूरी तरह से अनुचित और अमानवीय करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सूबे का शिक्षा विभाग इस चिलचिलाती धूप और हीटवेव के बीच शिक्षकों के साथ घोर ज्यादती कर रहा है। भागलपुर विधानसभा क्षेत्र में आए तेज आंधी तूफान से हुए नुकसान को लेकर भाजपा विधायक रोहित पांडे ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि इस तूफान से बिजली, पानी और दूसरी जरूरी सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। विधायक रोहित पांडे ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए इस स्थिति को दुखद और चिंताजनक बताया। उन्होंने प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताते हुए कहा कि वे हर समय क्षेत्र की जनता के साथ खड़े हैं और लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। मगध रेंज के आईजी और युवाओं के चहेते यूथ आइकन विकास वैभव इस वक्त अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ पूरी तरह एक्शन मोड में हैं। न्यूज 4 नेशन से बातचीत में उन्होंने साफ कर दिया है कि इलाके में बालू माफिया, अवैध खनन और संगठित अपराध का धंधा करने वालों की अब खैर नहीं। आईजी ने 2 टूक लफ्जों में कहा कि जुर्म और करप्शन के खिलाफ उनकी जीरो टॉलरेंस नीति है, जिससे कोई समझौता नहीं होगा। रेंज के ही एक एसपी द्वारा थानाधिकारियों से कथित तौर पर पैसे की उगाही के सनसनीखेज मामले पर जब आईजी से सवाल किया गया तो उन्होंने महकमे के भीतर चल रहे इस खेल पर बेहद कड़ा रुख अख्तियार किया। आईजी विकास वैभव ने 2 टूक कहा, किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन मेरे रहते खाकी की आड़ में अवैध वसूली या हफ्ताखोरी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी कानून तोड़ेगा, चाहे वह कितना ही रसूखदार क्यों न हो, उस पर मेरे स्तर से सख्त कानूनी कार्रवाई तय है। जिले के कौवाकोल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी से एक बेहद डरावनी खबर सामने आई है, जहां लगातार दूसरे दिन भी छत गिरने की गंभीर घटना हुई है। बुधवार को पीएचसी के कार्यालय कक्ष की छत का एक बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर नीचे गिर गया। इस घटना के बाद से अस्पताल परिसर में ड्यूटी पर तैनात स्वास्थ्यकर्मियों और डॉक्टरों के बीच दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। नालंदा जिले में स्थित राजगीर एक बार फिर आस्था, भक्ति और अध्यात्म के महासागर में डूब गया है। मलमास मेले के पहले शाही स्नान के अवसर पर बुधवार को ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने पूरे वातावरण को दिव्य ऊर्जा से भर दिया। ब्रह्म मुहूर्त से ही साधु संतों और श्रद्धालुओं का सैलाब पवित्र कुंडों की ओर उमड़ पड़ा।
पुरुषोत्तमी एकादशी और स्वार्थ सिद्धि योग के पावन संयोग में शुरू हुए इस शाही स्नान में देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पुरुषोत्तमी एकादशी एवं स्वार्थ सिद्धि योग के पावन संयोग पर सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शाही स्नान की शुरुआत हुई, जो दोपहर 1 बजे तक चलेगी। बिहार की राजधानी पटना एक बार फिर शर्मसार कर देने वाले मामले से हिल गई, जब रूपसपुर थाना क्षेत्र के ला कॉलेज के पास स्थित हिडेन विला होटल में